नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोक कीर्ति मुनि महाराज की जय। हम सभी मिलकर के पहले दो काव्य पढ़ेंगे जो हमारे हो चुके हैं, उसके बाद तीसरे काव्य का शब्दार्थ करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। तीसरे काव्य का अर्थ करेंगे। आप हमारे पीछे बोलेंगे। बुद्ध्या बुद्ध्या विनापि विनापि विबुधार्चित विबुधार्चित पादपीठ, ये पूरा एक ही पद है। विबुधार्चित पादपीठ। विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुम स्तोतुम समुद्यत समुद्यत मतिर मतिर विगतत्रपोहम विगतत्रपोहम बालम बालम विहाय विहाय जल संस्थित जल संस्थित मिन्दुबिम्ब मिन्दुबिम्ब मन्यः मन्यः क क इच्छति इच्छति जनः जनः सहसा सहसा ग्रहीतुम। ग्रहीतुम्। अभी पूरी पंक्ति पढ़ेंगे मेरे पीछे। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। इसका अर्थ देखिए। बुद्ध्या विनापि, बुद्ध्या ये बुद्धि शब्द से बना हुआ तृतीया एक वचन है। इसका अर्थ है बुद्धि के द्वारा, बुद्धि के बिना, बिना भी, बुद्धि नहीं होते हुए भी, ऐसा इसमें विना अपि, विना अपि का अर्थ होता है बुद्धि नहीं होते हुए भी। विबुधार्चित पादपीठ, इसका अर्थ है ये संबोधन शब्द है कि कैसे है भगवान। विबुधार्चित पादपीठ, विबुध यानी देव,
अर्चित यानी देवों के द्वारा अर्चित पूजित, क्या? पादपीठ, वह पादपीठ जिसके ऊपर भगवान बैठे हैं या खड़े हैं। तो यहाँ अर्थ है देवों के द्वारा अर्चित है पादपीठ जिनका, विबुधार्चित पादपीठ, ये भगवान के लिए संबोधन है। संबोधन का अर्थ होता है किसी के लिए हम बुलाते हैं तो उसमें संबोधन का प्रयोग करते हैं और उसमें हे शब्द लगाते हैं। तो यहाँ है हे विबुधार्चित पादपीठ, यानी कि देवों के द्वारा पूजित है पादपीठ जिनका, ऐसे है जिनेंद्र भगवान, ऐसे है आदिनाथ भगवान। तो आप इतना समझिए कि विबुधार्चित पादपीठ ये संबोधन है, भगवान को एक प्रकार का विशेषण दे करके हमने संबोधित किया है। अर्थ तो यहाँ लगाना है बुद्ध्या विना अपि, बुद्धि नहीं होते हुए भी। आचार्य कहते हैं स्तोतुम समुद्यतम, स्तोतुम समुद्यतमति, बोले बुद्धि नहीं होते हुए भी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। क्या कह रहे हैं? समुद्यतमति, तैयार हुआ है, मतलब वो स्वयं के लिए कह रहे हैं कि मैं हूं समुद्यतमति, यानी तैयार हुई है बुद्धि जिसकी, जिसकी बुद्धि में ये विचार आया है कि मैं भगवान की स्तुति करूं। कैसे? बुद्ध्या विना अपि, बुद्धि नहीं होते हुए भी। ऐसा मान तुंग आचार्य श्री स्वयं के लिए कह रहे कि हे भगवान, बुद्धि नहीं है मेरे में, फिर भी स्तोतुम समुद्यतमति, स्तुति करने के लिए मैं तैयार हुआ हूं। कैसा हूं मैं? विगत त्रपः, विगत त्रपः, त्रपः शब्द का अर्थ है लज्जा, शर्म। बोले जो लज्जा रहित है ऐसा मैं, अहम शब्द आया है, देखिए दूसरी पंक्ति में अंत में अहम, अहम यानी मैं। और ये अहम के लिए दो एडजेक्टिव लगाए हैं, एक है विगत त्रपः और एक है समुद्यतमति। समुद्यतमति यानी मैंने अपना माइंड प्रिपेयर किया है, और विगत त्रप यानी लज्जा छोड़ के। लज्जा छोड़ के ऐसा क्यों लिखा कि मेरे में बुद्धि नहीं है फिर भी मैं निर्लज्ज होकर आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। ऐसा होता है ना, जब हमसे बहुत बड़े होते हैं, गुरुजन होते हैं, और चारित्र में, ज्ञान में, बुद्धि में, अपनी एक्टिविटीज में बहुत ऊपर होते हैं और हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो उनके सामने बोलने में हमें शर्म आती है कि मैं इनके सामने कैसे बोलूं। कई बार ऐसा प्रसंग आता है जीवन में, आपको बोला जाता है कि आप बोलो, आप इनके बारे में बोलो माइक पे, इनकी स्तुति करो, इनके विषय में विनयांजलि दो, तो आपको क्या अनुभव होता है कि ये तो इतने बड़े हैं, ये तो इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े तपस्वी हैं, इनके बारे में बोलूं यानी मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं क्या बोलूं, मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं। ऐसी जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, सेम मान तुंगाचार्य जी फील कर रहे हैं कि कहां भगवान आदिनाथ, सो इंद्र जी ने नमस्कार कर रहे हैं, इंद्र जिनकी स्तुति कर रहा है, बड़े बड़े अवधि ज्ञानी, मनः पर्यय ज्ञानी, श्रुत केवली जिनके चरणों में नतमस्तक है, और उनके सामने मैं एक छोटा सा तुच्छ विद्वान। ये मानतुंगाचार्य जी की स्वयं की फीलिंग्स है जो उन्होंने इस काव्य में डाली है। इसलिए वो कह रहे हैं कि विगत त्रपः, फिर भी मैं बोलने के लिए तैयार हो गया, बुद्धि नहीं होने पर भी स्तोतुम, स्तुति करने के लिए। स्तोतुम शब्द का अर्थ है स्तुति करने के लिए। अहम यानी मैं, कैसा हूं मैं? समुद्यतमति, तैयार हो गया, विगत त्रपः, निर्लज्ज होकर के, मैं निर्लज्ज होकर के स्तुति करने के लिए तैयार हो गया। बस इतनी सी बात ये दो पंक्तियों में कह रहे हैं, पहली दो पंक्तियों में।
भक्तामर स्तोत्र की शैली बड़ी सुंदर है। वो अधिकतम काव्यों में उदाहरण देकर के अपनी बात को स्पष्ट करते हैं, दृष्टांत देकर के अपनी बात को स्पष्ट करते हैं, और दृष्टांत हमेशा किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है। छोटे छोटे एग्जाम्पल, छोटे छोटे दृष्टांत, उदाहरण, रूपक, इनका प्रयोग हमारे शास्त्रों में बहुत प्रचुर मात्रा में किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उदाहरण देने से हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो यहां स्वयं के लिए उन्होंने एक उदाहरण खोज लिया। तो पहली दो पंक्ति का अर्थ फिर से सुने। हे भगवान, यह विबुधार्चित पाद पीठ का शॉर्ट फॉर्म हम कह सकते हैं हे भगवान, है ना? हे भगवान ऐसा कहेंगे। हे आदिनाथ भगवान, बुद्ध्या विनापि, बुद्धि नहीं होते हुए भी मैं निर्लज्ज होकर आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं, स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। समुद्यत मति अहम, मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया है आपकी स्तुति करने के लिए। कैसे? दृष्टांत देते हैं। बालम विहाय जल संस्थितम इंदुबिंबम, देखिए यह संधियां है। संधि यानी दो शब्दों को जोड़ना। तो यहाँ एक शब्द है जल संस्थितम, म को अलग करेंगे तो उसमें से ई अलग हो जाएगा, फिर वो शब्द बनेगा इंदुबिंब। फिर अगले काव्य में अगली पंक्ति में जो मन्यः है उसमें से म को ले लेंगे और बिंब के साथ जोड़ देंगे, म को, आधे म को, तो बन जाएगा इंदुबिंबम। जैसे संस्थित के साथ मिंदु का आधा म जोड़ दिया तो हो गया जल संस्थितम। फिर दूसरा शब्द बना इंदुबिंबम। अब जैसे ही मन्यः में से म को अलग किया, आधे म को, तो बचा अन्यः। क्या बचा? अन्यः। म में से अ अलग हो गया तो शब्द निकला अन्यः। क्या कहना चाहते हैं? तो कहना चाहते हैं जल संस्थितम इंदुबिंबम, आकाश में चंद्रमा होता है। इंदुबिंब शब्द का अर्थ है चंद्रमा। इंदुबिंब यानी चंद्रमा। तो बोले चंद्रमा, कैसा चंद्रमा? जल संस्थितम, आकाश में चंद्रमा है और नीचे एक, समझ लीजिए कि तालाब है या फिर एक बड़ा पानी का पॉट है जिसमें पानी, वाटर पॉट है। होता क्या है कि जब आकाश में चंद्रमा होता है तो उसका प्रतिबिंब उस पानी में गिरता है। तो पानी में चंद्रमा यूं दिखता है जैसे कोई हमारे बिल्कुल नजदीक हो। चंद्रमा बिल्कुल हमारे नजदीक हो ऐसा हमारे लिए आभास हो जाता है वो पानी में जो चंद्रमा होता है। आप देख लीजिए, खुले आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा हो, आप बाल्टी लेकर के फुल बाल्टी भर करके रख दो तो ऐसा लगेगा जैसे बाल्टी में चंद्रमा आ गया हो, वाटर पॉट में चंद्रमा आ गया हो, ऐसा हमारे लिए आभास होता है। उसी को कह रहे हैं कि पानी में जिसका प्रतिबिंब गिरा है ऐसे चंद्रमा को जल संस्थितम इंदुबिंबम, ये पूरे शब्द का अर्थ है पानी में जिसका प्रतिबिंब गिरा हुआ है ऐसे चंद्रमा को, ऐसे चंद्रमा को बालम विहाय, बच्चे को छोड़कर, अन्यः कह जना इच्छति सहसा ग्रहीतुम, ऐसा कौन दूसरा व्यक्ति है जो ये कहेगा कि पानी में जो चंद्रमा है वो मुझे चाहिए। उस चंद्रमा को पकड़ने की चेष्टा कौन करेगा? क्योंकि बच्चा इमैच्योर है, मैच्योरिटी नहीं है, तो उसको जो पानी में चंद्रमा दिख रहा है उसे वो वास्तव का चंद्रमा समझ लेता है और उसे पकड़ने के लिए वो अपना हाथ उसमें डालता है कि मुझे ये चंद्रमा चाहिए। तो पानी में जिसका प्रतिबिंब गिरा है ऐसे चंद्रमा को सहसा ग्रहीतुम, सहजता से ग्रहण करने के लिए, पकड़ने के लिए। ग्रहीतुम यानी यहाँ क्या अर्थ लेंगे? पकड़ने के लिए। कैसे? सहसा, बिल्कुल कोई बनावट नहीं है बच्चे में, कोई कपट नहीं है, कोई बनावट नहीं है, कोई ऐसा हो कि उसको पता है फिर भी वो ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं है। सहसा शब्द का अर्थ है स्वाभाविक रूप से, बिल्कुल इमेच्योर है बच्चा,
उसको लगता है कि ये वास्तव का चंद्रमा है और उसको वो पकड़ने की चेष्टा करता है, अब बिल्कुल सहजता से। तो बालम विहाय, बालम यानी बालक को, विहाय यानी छोड़कर, बालक को छोड़कर, अन्य क जनः इच्छति, अन्य ऐसे कौन है, अन्य ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये इच्छा करेगा कि मुझे ये चंद्रमा चाहिए। एग्जाम्पल समझ में आया? क्या बता रहे हैं? सीधी सीधी बात, चंद्रमा का प्रतिबिंब जो पानी में गिरा है उसे देख करके एक बालक ही ऐसी इच्छा कर सकता है कि मुझे ये चंद्रमा चाहिए, मैं इसको पकड़ के अपने हाथ में ले लूंगा, ऐसी इच्छा एक बालक ही करेगा। मैच्योर व्यक्ति कभी नहीं कर सकता है, समझदार व्यक्ति कभी नहीं करेगा। अब यहाँ ये सोचिए कि मानतुंगाचार्य जी अपने आप को बालक के स्थान पर रख करके सोच रहे हैं कि जैसे एक इमेच्योर बालक है, ना समझ बच्चा है और वह चंद्रमा को पकड़ना चाहता है। मैं भी एक प्रकार से ऐसा ही एक नासमझ बच्चा हूं। उन्होंने उन्होंने जो है भगवान को चंद्रमा का स्थान दिया और स्वयं को बच्चे का स्थान दिया कि भगवान तो है चंद्रमा और ये भगवान की प्रतिमा है, एक प्रकार के भगवान का प्रतिबिंब। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी में है, वैसे ये जो भगवान की मूर्ति है ये एक प्रकार से साक्षात भगवान का प्रतिबिंब है, स्थापना है, और ये चंद्रमा के स्थान पर है। और मैं एक छोटा सा बालक, ना समझ बच्चा, मैं उस बच्चे के स्थान पर हूं जो अपनी स्तुति के द्वारा भगवान को पकड़ना चाहता हूं, भगवान को वश करना चाहता हूं, भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूं। ऐसा ये मैं हूं, मैं हिम्मत कर रहा हूं, जबकि मेरे अंदर बुद्धि बिल्कुल भी नहीं है, समझ बिल्कुल भी नहीं है, नहीं होते हुए भी मैं भगवान की स्तुति करना चाहता हूं, स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। अब पूरे काव्य का भावार्थ क्या हुआ? पूरे काव्य का भावार्थ ये हुआ कि आचार्य श्री मानतुंग जी अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं। ये आगे के 3-4 काव्यों में अपनी लघुता ही प्रकट करेंगे। लघुता से प्रभुता मिले। जो लोग लघुता धारण करते हैं उन्हें ही एक दिन प्रभुता प्राप्त होती है। और भगवान के सामने हम सबकी यही फीलिंग होनी चाहिए, बिल्कुल बालक जैसी, सहज भाव, निश्चल भाव, निष्कपटता, निश्चलता, ये जो बालकों में खास करके होती हैं। यहाँ बालक में नासमझी को अलग करो और उसमें जो निश्चलता है उसको ग्रहण करो, दोनों बातें अलग हैं। एक बच्चा इमेच्योर भी है और एक बच्चा बहुत सीधा भी है। वही बच्चा जिसमें इमेच्योरिटी है उसी में सीधापन भी उतना ही है, निश्चलता भी उतनी ही है। हमें वह निश्चलता सीखनी है कि भगवान के सामने बिल्कुल निश्चल बन जाओ, निष्कपट बन जाओ। और सबसे बड़ी बात, भगवान के सामने हमने अपने आप को बिल्कुल लघु समझना चाहिए। ये एक प्रकार का मूक संदेश हमें आचार्य श्री मानतुंग जी दे रहे हैं कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए, लघुता। कितना भी ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया हो, कितने भी शास्त्र आपने प्राप्त कर लिया हो, किंतु भगवान के सामने पांडित्य का प्रदर्शन कभी नहीं करना चाहिए। देव शास्त्र गुरु के सामने अपनी विद्वत्ता का, अपनी पांडित्य का कभी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। वहां लघुता के भाव लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन के वे श्रद्धा स्थान हैं, मोक्ष मार्ग में वे श्रद्धा के स्थान हैं। और जो श्रद्धा स्थान होता है वो हमेशा ऊपर होता है, हम उसके ऊपर कभी हो ही नहीं सकते। और उन्हें इतने ऊपर रखना, अपने श्रद्धा के सिंहासन पर हमें भगवान को विराजमान करना चाहिए। जैसे आप सिंहासन रखते हो और उस पर भगवान को विराजमान करते हो ना, वैसे अपना एक श्रद्धा का सिंहासन अंदर होना चाहिए कि ये मेरे श्रद्धा स्थानीय है, इन्हें मैं हमेशा ऊपर का स्थान देता हूं। मेरे जीवन में सबसे ऊपर का स्थान यदि किसी का है तो वो देव शास्त्र गुरु का है, भगवान का है। और इनके सामने मैं हमेशा शून्य हूं। क्या समझना चाहिए?
शून्य हूं। यदि हम शून्य बनेंगे तो वो शून्य एक दिन आपका भर जाएगा। शून्य कैसा होता है? अंदर से पोला होता है, केवल एक लकीर होती है शून्य में। आप शून्य बन करके जाओ। जब हम भगवान के द्वार में, देव शास्त्र गुरु के दरवाजे पर मोक्ष मार्ग में शून्य बन करके जाते हैं तो हमारा शून्य एक दिन ठोस बन जाता है, अंदर से भर जाता है और हम संपूर्ण चंद्रमा के समान हो जाते हैं। अभी शून्य है, एक दिन वही शून्य चंद्रमा बन जाएगा। तो हमें भगवान के सामने शून्य होकर के पेश आना चाहिए। स्वयं मानतुंगाचार्य, उद्भट विद्वान, अपने समय के सभी विद्वानों को जिन्होंने परास्त कर दिया था, कालिदास ने भी जिनके सामने दांतों तले अंगुली चबा ली थी। कालिदास उद्भट विद्वान था उस समय का। राजा भोज के दरबार में मानतुंगाचार्य की प्रतिभा के सामने सभी के सभी विद्वानों ने घुटने टेक दिए थे। ऐसे उद्भट विद्वान थे। भक्तामर स्तोत्र का संपूर्ण अध्ययन करने पर पता चलता है कि आचार्य श्री मानतुंग जी चारों अनुयोग के उद्भट विद्वान थे, प्रतिभाशाली आचार्य थे, अपने समय के धुरंधर आचार्य थे, और फिर भी भगवान के सामने कैसे पेश आ रहे हैं। देखिए, आप अपनी सारी उपलब्धियों को किनारे रख देते हैं। ये हमारे लिए सीखना है कि लाइफ की सारी अचीवमेंट्स को किनारे रख दो। जब हम भगवान के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं, देव शास्त्र गुरु के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं, तो अपनी सारी उपलब्धियों को दूर कर दो, अपने दिमाग में से अलग कर दो कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, इसको भूल जाना चाहिए भगवान के सामने। और अपने सारे पदों को, अपनी डिग्रीज को, अपनी पोजीशन को, अपने अपने वेल्थ को, अपना जो भी है, सारी प्रॉस्पेरिटी भूल करके हमें भगवान के सम्मुख प्रस्तुत होना चाहिए। ये एक संदेश हमारे लिए आचार्य श्री मानतुंग जी इस काव्य के द्वारा देते हैं। तो पुनः एक बार इसका अर्थ हम देख ले कि हे भगवान, बुद्धि नहीं होते हुए भी मैं निर्लज्ज होकर आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। सच ही है, एक बालक को छोड़ करके पानी में गिरे हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए अन्य कौन व्यक्ति इच्छा करेगा? वह बालक ही इच्छा करेगा, अन्य तो कोई कर ही नहीं सकता है। मैं भी एक बालक हूं, मैं भी एक अल्पज्ञ हूं, मैं भी एक नासमझ हूं, किंतु मुझे आपकी स्तुति करने की इच्छा प्रकट हुई है। कैसे प्रकट हुई है वो अगले काव्य में बताएंगे। अगले काव्य में बताएंगे। इतनी सुंदर बातें बताई हैं, अपनी लघुता को कितने सुंदर शब्दों में प्रकट किया है, कितने अच्छे अच्छे उदाहरण उन्होंने पेश किए हैं। और वो एग्जाम्पल से अपनी लघुता जो प्रकट करते हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य ग्रंथ में इतनी सुंदर रूप से लघुता को प्रकट किया गया हो। हमें यही सीखना है कि हम अपनी लघुता को कैसे अपने जीवन में प्रकट करें। अंदर से लघु बनना है, दिखावटी लघुता नहीं। दिखावटी लघुता करने वाले भी बहुत है, सामने आकर के बिल्कुल ऐसा दिखावा करते हैं कि बस हम तो कुछ है ही नहीं, आप ही सब कुछ हो। ऐसे लगता है कि पेड़ पे चढ़ा रहे हैं, झाड़ पे चढ़ा रहे हैं। ऐसा भास नहीं होना चाहिए। किसी भी गुरुओं को या फिर विद्वानों को जिनके सामने हम प्रस्तुत हुए, उनको ये नहीं भास होना चाहिए कि आप जो है किसी को झाड़ पे चढ़ा रहे हो, या फिर वो बोलते ना चापलूसी कर रहे हो। चापलूसी नहीं मालूम पड़ना चाहिए। चापलूसी अलग, जैसे राजाओं के मंत्री चापलूस बन करके राजाओं की चापलूसी करते थे, सेवक लोग राजा की चापलूसी करते हैं। भक्त भगवान की चापलूसी नहीं करता है, क्योंकि चापलूसी में पूरी की पूरी दिखावट और बनावट होती है। भक्त भगवान के सामने चापलूसी नहीं, वास्तव में अंदर से लघु बन करके जाता है। और जब अंदर से कोई लघु होता है तो उसकी लघुता उसके आंखों से, उसके शब्दों से, उसके व्यवहार से झलकती है, बाहर आती है। तो वह लघुता मानतुंगाचार्य श्री ने इस तीसरे काव्य के माध्यम से प्रकट की है। हम भी अपने अंदर यह लघुता प्रकट करें। ये तीसरे काव्य का भावार्थ है। अगला काव्य अगली बार। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोक कीर्ति मुनि महाराज की जय। युगल मुनि महाराज की जय। सभी को